Hello students, this is Faisal and we will discuss the first chapter of class 6, food and its sources. In this chapter we will discuss the different types of sources of food. So start today's class. All living beings need food to grow, to be healthy and strong and to repair itself. The food contains energy producing substances. These substances are called nutrients. There are two major sources of food, plants and animals. मतलब हमें फूड आखिर मिलता कहाँ से है? फूड के दो मेजर सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सारा फूड हमें प्लांट्स से मिलता है उसे हम कहते हैं द फूड ऑफ प्लांट्स, एंड जो सारा फूड हमें एनिमल्स से मिलता है वो कहलाता है एनिमल सोर्सेज वाला फूड। तो प्लांट्स सोर्सेज से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, एंड एनिमल्स वाले भी आगे डिस्कस करेंगे। Plants can produce their food with the help of photosynthesis process by themselves. Well, the major part of food we get from plant is from fruits and vegetables. But plants के और भी काफ़ी सारे पार्ट से हमें फूड मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं प्लांट के सबसे नीचे वाले पार्ट से, रूट से। रूट, फिर हमें फूड मिलता है उसके ऊपर वाले पार्ट स्टेम से, देन स्टॉक, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। रूट्स, रूट से हमें प्लांट के कौन कौन सा फूड मिल सकता है? फॉर एग्जांपल कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीट रूट, इन सारे पार्ट से हमें इन सब इन सब चीज़ों को हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स के रूट से। फिर उसके ऊपर वाले पार्ट से डिस्कस करें, स्टेम से। स्टेम से भी हमें फूड मिल सकता है। फॉर एग्जांपल स्टेम से कौन कौन सा फूड मिल सकता है? स्टेम से हमें मिल सकता है पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीज़ें हमें स्टेम से मिलती है। अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि रूट और स्टेम में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो पार्ट सॉइल के अंदर होता है प्लांट का उसे हम रूट कहते हैं, बट यहाँ पे पोटैटो एंड कैरेट दोनों ही सॉइल के अंदर पाई जाती है, लेकिन फिर भी इसमें से पोटैटो जो होता है वो स्टेम होता है, बट कैरेट को हम उसे रूट कहते हैं। ऐसा क्यों? अगर हम मेजर डिफरेंस इसमें डिस्कस करने की कोशिश करें सिंपल लैंग्वेज में, तो वो होता है प्लांट का जो पार्ट अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है उसे हम कहते हैं रूट, एंड प्लांट का वो पार्ट जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, चाहे वो सॉइल के अंदर पाया जाता हो, उसे हम रूट नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो जो होता है वो सॉइल के अंदर तो पाया जाता है लेकिन वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बट कैरेट, टर्निप, ये जो सारी चीज़ें होती है रूट वाले पार्ट की, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो पोटैटो सॉइल के अंदर पाया जाता है, वो करता क्या है? पोटैटो कैन ओनली स्टोर द प्रोड्यूस्ड फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय प्लांट। पोटैटो क्या करता है? पोटैटो सिर्फ जो फूड बना रहा है प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से उसको स्टोर कर सकता है। देन वी कैन गेट फ्रूट फ्रॉम द स्टॉक पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ the question can arise in our mind that what is the stalk of plant? Stalk आखिर क्या होता है? Stalk is the connection of stem and leaf of the plant. Stalk एक connection होता है leaf और stem का। हमें stalk वाले part से भी food मिल सकता है। For example banana stem and bamboo shoots, ये दोनों ही plant के stalk वाले part होते हैं और ये edible होते हैं। Edible means हम इन्हें as a food काम में ले सकते हैं। The next part of plant that can be used as a food are leaves of the plant. Leaves of the plant can also be used as food. For example, coriander, spinach, mint, ये सारे plant के leaves होते हैं और इन्हें हम as a food use कर सकते हैं। And the next part of plant is flowers of the plant. Flowers से हमें कौन सा food मिलता है? For example, cauliflower, banana flower, ये सारी चीज़ें प्लांट की फ्लावर्स होते हैं एंड हम इन्हें भी एज अ फूड काम में ले सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी यूज्ड एज अ फूड इज़ सीड्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के सीड्स को भी हम एज अ फूड काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट ग्रो होता है, ग्रो होने के बाद उसके अंदर फ्लावर ग्रो होता है, फ्लावर के बाद में उसमें सीड का प्रोडक्शन होता है। दैट सीड कैन बी यूज्ड एज अ फूड ऑफ द प्लांट। The next major source of food is from animals. What food we can get from the animals? We can get milk, meat, eggs and honey.
First of all, milk. Some animals like cows, buffaloes and goats give us milk. This milk either can be used directly or it can be used after processing it. इन एनिमल्स से हमें मिल्क मिलता है और इस मिल्क को या तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको प्रोसेस करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रोसेस करके हम बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पनीर, बटर, चीज़ या कर्ड। ये सारे मिल्क से ही बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। इन्हें हम मिल्क प्रोडक्ट्स कहते हैं या फिर इन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। द नेक्स्ट वन वी कैन गेट फ्रॉम द एनिमल इज़ मीट। सम एनिमल्स लाइक goat, sheep or chicken, we can get meat from these animals और इस animals से मिलने वाला meat हम use कर सकते हैं as a food product। The next one we can get from the animal is eggs। Some animals like hen, like goose bird, इनसे हमें eggs मिलते हैं और इन eggs को हम as a food use कर सकते हैं। The next one we can get from animal as a food is honey। हनी हमें हनी बीज से मिलता है और हनी बीज इनको एक प्रोसेस के थ्रू बनाती है। ये प्रोसेस क्या होती है? हनी बीज सबसे पहले तो फ्लावर से नेक्टर को सक करती है। व्हाट इज़ नेक्टर? नेक्टर इज़ ए लिक्विड विच इज़ स्वीट इन टेस्ट। नेक्टर एक फ्लावर में बनने वाला स्वीट लिक्विड होता है। हनी बीज इनको सक करती है और सक करने के बाद इनको कन्वर्ट करती है एक विस्कस स्वीट लिक्विड में। विस्कस मीन्स गाढ़ा या थिक, एक गाढ़े लिक्विड में इसको कन्वर्ट करती है। यह होता है हनी और फिर इस हनी को जाके हनी कॉम्स में स्टोर कर लेती है टू यूज़ इट थ्रू आउट द ईयर। इसको पूरे एक ईयर तक यूज़ करने के लिए। वैसे एक हनी के बारे में ख़ास बात यह होती है कि हनी कभी भी ख़राब नहीं होता है। हनी कितना भी पुराना हो कभी ख़राब नहीं होता है। Now we are discussing animals according to their food habits. According to their food habits, animals can be categorized into three categories. First, herbivores, then carnivores and omnivores. Herbivores are those animals which are dependent on trees or plant to complete their food requirement. Herbivores ऐसे animals होते हैं जो food या trees को consume करके अपनी food requirement को complete करते हैं। For example, sheep, rabbits and cows. These are the some examples of herbivores. Next one is carnivores. Carnivores are those animals which are dependent on another animal to complete their food requirement. Carnivores ऐसे animals होते हैं जो अपनी food requirement को complete करने के लिए किसी दूसरे animal पे dependent होते हैं। That means वो दूसरे animals को खाकर अपनी food requirement को complete करते हैं। For examples, lions, crocodiles and cheetah, leopard, these are the some examples of carnivores. The next one is omnivores. Omnivores are those animals which are dependent on trees or plant and they can also be dependent on another animal to complete their food requirement. That means omnivores ऐसे animals होते हैं जो या तो trees या प्लांट्स को कंज्यूम करके अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे या फिर किसी दूसरे एनिमल को खाकर भी वो ये काम कर सकते हैं। दैट मीन्स इनमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है, हर्बीवर्स वाली भी और कार्निवर्स वाली भी। सम एग्जांपल ऑफ omnivores are dogs, bears and humans. We also are omnivores. We have discussed animals according to their food habits, but कार्निवर्स के और भी कई सारे टाइप्स होते हैं फर्दर। फॉर एग्जांपल कैनिबल्स। कैनिबल्स आर दोज एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द सेम टाइप ऑफ अनदर एनिमल टू कंप्लीट देयर फूड रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल कैनिबल्स ऐसे कार्निवर्स होते हैं जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए अपने ही जैसे दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे स्पाइडर्स। स्पाइडर्स अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे ही स्पाइडर को अपना फूड बनाती हैं, तो वो होता है कैनिबल्स। एंड हम फर्दर डिस्कस करें कार्निवर्स के दूसरे टाइप पे, तो वो हो सकता है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स आर दोज एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड एनिमल्स मैटर टू कंप्लीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए या तो डेड
डेड एनिमल्स पर डिपेंडेंट होंगे या फिर डेड एनिमल्स के मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज पैरासाइट। पैरासाइट्स आर दोज एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट on any another organism or any another animal to complete their food requirement, but they don't eat them. पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट तो रहते हैं लेकिन उसको पूरी तरह से खा नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज आर डिपेंडेंट ऑन अस टू सक आवर ब्लड बट दे डोंट ईट अस। वो हमें खाते नहीं हैं बट हमारा जस्ट ब्लड ही सक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट एनिमल्स का एक टाइप डिकम्पोजर्स भी हो सकता है। डिकम्पोजर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दे कैन डिकम्पोज एनी डेड एनिमल और डिकेइंग एनिमल टू कंप्लीट देयर फूड रिक्वायरमेंट। ये डिकम्पोजर्स अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए किसी डेड एनिमल या डिकेइंग एनिमल को डिकम्पोज करके अपनी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं फंगी, सम बैक्टीरियाज, ये कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं। ये सारे एनवायरनमेंट्स को क्लीन रखने का काम करते हैं जैसा कि स्कैवेंजर्स भी कर रहे थे। स्कैवेंजर्स भी डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को ईट करके अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर रहे थे। उसी तरह से डिकम्पोजर्स उनको डिकम्पोज करके एज ए न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिक्स कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। If you have any doubt or query in the chapter explanation, you can comment in comment box. Thanks for watching.